वाकया क्योंकि ईद के दिन का है, तो मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे, पता ये चला कि वो भी कोर से भी ऑफिस जाते हैं ना जब ईद पे मिलने, तो वहाँ पे ना कि उस फैमिली की ख़वातीन उनकी वालदा पेश हुई और उन्होंने वो पुलिस की जो है ना मामला जो था उसकी तफसीलात बताई। तो उन्होंने जो है ना अपने जो आगे थे उनको उन्होंने कहा कि यार इस मामले को आप देखें ना। तो वो जो भी मामला हुआ उसमें एक तो बात बड़ी क्लियर है कि वो भी मावराए कानून और मावराए सिस्टम हुआ। नहीं, पुलिस ने भी मावराए कानून किया और दूसरी तरफ से भी मावराए कानून हुआ। जी सबसे पहले पुलिस ने इंस्टिगेट किया और दूसरों ने आके पुलिस ने तो रिवायती काम किया जो वो पूरे पाकिस्तान के साथ वो भी गलत है ना, बिल्कुल गलत है, वो भी गलत है और वो भी गलत है, गलत भी है, गैर कानूनी भी है। उस पर एक पर्चा भी हुआ उनके जी, ऊपर ठीक बात कि आपने हफ्से बेजा में कैसे रख सकते हैं आप। ठीक बात। पुलिस तो करती है लोगों को उठा के मार पीट के पहले उनसे पूछती है, वरना खुद से डाल देती है, जो कि डकैत से नहीं पकड़े जाते लोगों पर डाल देती है। मैंने कई दफ़ा देखा है कि ऐसे बच्चे आ गए हैं खुदा न खास्ता किसी छोटे मोटे क्राइम में, तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे बने हैं कि वो तो डकैत बन के निकले हैं जेलों से। तो ये तो पुलिस करती है, मैं तो इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करता। लेकिन अभी जहाँ पे किया ना उन्होंने, पहले तो वो FIR अब से बेजा वाली हो चुकी थी, लेकिन फर्दर जब उन्हें पता चला, क्योंकि हमारा एक कल्चर है कि उसी थाने का SHO है तो उसको हवालात में वो बंद नहीं करेंगे, तो वो उस चीज़ को उन्होंने माइंड किया कि इन्होंने क्यों इनके साथ वो वाला सलूक नहीं किया जो कानूनी तौर पे आम आदमी के साथ होता है, पर्चा हो तो हवालात में बंद होता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उन्होंने मुतालबा किया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। बेसिकली तो कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो आप और मैं जानते हैं कि यहाँ पे अपने पेटी भाइयों का पुलिस कत्ल कर देती है। टार्चर में क्या होता है उसमें, आप मुझे बताएं कितने पाकिस्तानी पुलिस टार्चर से मरते हैं, कुछ भी नहीं होता। और उसमें FIR फिर वो रजिस्टर शिकायत फाटक वाले के पास है, ठीक है, वही पुलिस वाला ही एक फिर उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है दूसरा, और वो अपने पेटी भाइयों को एंड पे उनसे कहते हैं जी गलती से मर गए जी, सुलह कर लें, पैसे ले लें, ये कर लें, वो ये होता है हमारे कल्चर में। तो ये बिल्कुल ये है, मैं तो इसको कंडेम करता हूँ। लेकिन इधर ये हुआ कि क्योंकि दूसरी तरफ भी डंडे वाले थे तो उन्होंने फिर डंडा भी घुमाया, और खैर एक गलत बात को हम दूसरी गलत बात का जवाब तो नहीं करार दे सकते। बहरहाल इससे एक बात ये पता चली कि ताकतवर हल्के भी इस सिस्टम में इंसाफ मिलने से मायूस हैं, इसलिए उन्होंने भी कानून हाथ में लिया और उसी तरह की कानून को की धज्जियाँ उड़ाई जिस तरह की पुलिस उड़ाती है। अच्छा आसिफ, ना इसमें एक और पहलू भी है जो हम ना ये एक सोशल मीडिया में तो जो आया जिसने कह दिया, लेकिन एक पहलू है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैंने इस पे ना कुछ लोगों से बात की है। इसी तरह का ना एक वाक़या झेलम में भी हुआ है। वो हुआ है पिछले साल 2023 में 9 मई का जब वाक़या हुआ है, उसके 1-2 दिन के बाद झेलम का एक थाना मंगला है, वहाँ पर उस वक्त SHO तैनात थे अयाज़। तो उन्होंने और उनके एहलकारों ने वहाँ पर एक बंदा था सिविल कपड़ों में जा रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर, तो उसको रोकने का इशारा किया, वो रुका नहीं, वो भागने की कोशिश की। उसके इत्तफाक से जो मोटरसाइकिल का चेन है वो टूट गया, उससे बरामद हो गया एक पिस्तौल बरामद हो गया। वो इशफाक हैदर नाम का कोई एहलकार था वहाँ पर। ये चूँकि वाक़या हो चुका है, पुरानी बात है, इसलिए मैं एक कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये जो अयाज़ था, जो SHO था, इन्होंने पूछा जी तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं तो आर्मी में हूँ। अब ज़ाहिर है आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन तो कोई इस तरह के काम नहीं करती, कोई एक इंडिविजुअल कोई काम करे या जो भी हो। तो उन्होंने कहा जी ये असले का लाइसेंस? उसने कहा जी कोई नहीं, ये तो मुझे मेरे अफसर ने दिया, फ़लाँ अफसर को दिया हो। उसने कहा इसका लाइसेंस कोई नहीं। इन्होंने उसे बंद कर लिया। जब इन्होंने उसे बंद कर लिया तो फिर ये जो SHO था, इसने उस वक्त जो अब DPO थे उनसे बात की कि देखें जी मैं क्या करूं। तो DPO साहब ने कहा कि जी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। SHO ने थाने में मुकदमा दर्ज किया और इनको अंदर कर दिया। अगले दिन शोर मच गया कि वो ऊपर तक, जिसे कहते हैं ना, सब कुछ हिल गया। और नतीजा क्या हुआ कि SHO को इन्होंने सस्पेंड कर दिया एक दुरुस्त काम करने के ऊपर। और फिर इस SHO के पास कुछ जो इंटेलिजेंस के एहलकार आए, उन्होंने कहा जी ये तो आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे। उसने कहा जी कैसे नहीं गिरफ़्तार कर सकते थे? एट दैट टाइम उन्होंने एक सादा पेज पे कुछ तहरीर दिखाई कि जी गिरफ़्तार नहीं हो सकता। फिर मैंने किसी से पूछा, किसी सीनियर मिलिट्री अफसर से, रिटायर्ड मिलिट्री अफसर से,
और एक लॉयर से भी कि क्या पीपीसी में लिखा हुआ है कि आप फौजी एहलकार को बंद नहीं कर सकते, या पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट में कोई लिखा हुआ है ऐसी कोई बात। तो मुझे पुलिस की साइड से जो कानूनदान है वो कहते हैं नहीं पीपीसी में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। अलबत्ता एक बात मुझे जो फौजी रिटायर्ड फौजी सीनियर फौजी अफसर ने बताई, उन्होंने कहा जी 3 केसेस में पुलिस एहलकार को फौरी तौर पे गिरफ्तार कर सकती है, 3 केसेस में। एक, नंबर 1 कि अगर कोई फौजी एहलकार उससे हीनियस क्राइम हुआ है, को कत्ल हो गया, नंबर 1 उसमें गिरफ्तार हो सकता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या, स्पाइनेज, कि अगर पुलिस वालों को कोई ऐसी एविडेंस मिली है या कोई ऐसी बात पता लगी है कि उन्हें पता लगा कि आर्मी का बंदा या अफसर खुफिया मालूमात दे रहा है दुश्मन को या दुश्मन मुल्क को, ये फौरी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तीसरी क्या है, टेररिज्म, कि अगर इनके पास कोई चीज़ मिलती है कि टेररिज्म में ये मुलव्वस है तो ये फौरी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो 3 बातों के बारे में मुझे सीनियर पुलिस रिटायर्ड जो आर्मी अफसर्स हैं उनकी तरफ से पता लगा कि वो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इधर से जो वकला हैं वो कहते हैं जी पीपीसी में ऐसी कोई है नहीं है, पाकिस्तान पीनल कोड में ऐसी कोई बात नहीं है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में अगर किसी सोसाइटी ने तरक्की करनी है ना, तो हमारी फ़ौज को भी, हमारी सिविल सोसाइटी को भी, और हम मीडिया के लोगों को, मीडिया लोगों को भी बड़े मसले हैं ना। ये भी हम भी कहते हैं, आपको पता है कि मैंने जानते नहीं, मैं फ़लाँ अखबार में हूँ, मैं फ़लाँ टीवी में हूँ। तो हम किसको दबाने की कोशिश करते हैं, पुलिस वालों को। और एट द सेम टाइम एक तो ये है कि हमें पुलिस वालों को इंडिपेंडेंट मानना होगा, एम्पायर मानना होगा, एक बात, और दूसरी ये भी कि पुलिस की भी तरबियत की और रिफॉर्म की बड़ी शदीद ज़रूरत है। एजाज़, इसमें 1-2 चीज़ें मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगा। देखें, इट डिपेंड्स कि कैसे अफसर कमांड पे बैठे हुए हैं, उसी चीज़ से फ़ैसला होता है। बिल्कुल ठीक बात। छोटे मोटे वाक़यात कैंट एरियाज़ में अक्सर हो जाते हैं, सब पे तो झगड़ा नहीं होता फ़ौज का। इट डिपेंड करता है कि फ़ौजी अफसर कौन बैठा हुआ है। इसी तरह दूसरी तरफ भी डिपेंड करता है कि पुलिस का अफसर कौन बैठा हुआ है। अब मामला ये है कि आप देख लें, सिंध पुलिस ने कितना स्टैंड लिया था। मरियम बीबी के दरवाजे जब टूटे थे, अफसरों ने छुट्टी की दरख्वास्तें, उन्होंने कहा जब हमारा आईजी तो अगवा हो गया, हम नहीं करते जी, नौकरी नहीं करते। बात यह है कि पंजाब पुलिस अगर ये समझती है ना कि उसे एक फ़ोर्स की रिस्पेक्ट मिले, 3 थानों के साथ जो कुछ हुआ है वो गैर कानूनी इकदाम हुआ है। एक हवाई फायर नहीं किया किसी ने कि यार आप गैर कानूनी आ रहे हैं अंदर, एक फ़ोर्स है ना आपके किसी अफसर ने स्टैंड नहीं लिया कि यार 1 मिनट इंक्वायरी करने दो, आपका फ़लाँ इकदाम गलत है, इन्होंने जो ज़्यादती की है उसकी सज़ा इन्हें हमने पहले भी दिया कि FIR काटिए, फर्दर भी देते हैं। लेकिन आप भी तो किसी कानून, आप हमारे से बात करें ना, अफसरान बैठे हुए हैं, किसी को आला अफसर को, किसी DPO को बताएं आपके यार ये हमारे बंदे के, तो वो लैक था उस साइड पे भी। और कोई हमें वो लीडरशिप नहीं देखने को मिली कि जो आके खड़ी होती किसी जगह और वो सारा मामला। खैर जो भी हुआ अफसोसनाक है, लेकिन इस सारे वाक़े का ना उस वक्त होना जब एक मुकदमा पेंडिंग है मिलिट्री कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब, और एक ऐसे वक्त में जब बहुत सारे महाजों के ऊपर, फ़ौज के ऊपर तनकीद हो रही है, तो इस चीज़ का नुकसान बाय एंड लार्ज इंस्टीट्यूशंस को होता है, उसके परसेप्शन को होता है। जब आपके परसेप्शन के ऊपर पहले ही बातचीत हो रही हो तो इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए ऐसे ही। और मेरा ख्याल है कि अभी भी फ़ौज का जो एहतसाब का निज़ाम है वो हरकत में आएगा और वो अपने लेवल पे अपने बंदों की ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। ज़ाहिर है कि फ़ौज की कोई पॉलिसी तो नहीं थी इस तरह का वाक़या, ज़ाहिर है जो बंदे इसके अंदर होंगे मेरा ख्याल है वो उनको इसमें देखेंगे। जी, मुझे यकीन है। अच्छा आसिफ, इस सारे मामले में ना एक बात और बड़ी अहम है। आपने कहा ना कि फ़ौज अपने मामलात को ज़रूर देखेगी, इस वाक़े को ज़रूर देखेगी। देखा है उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की। अच्छा, प्रेस रिलीज़ में उन्होंने कहा कि जी हम इस मामले की तहकीकात करेंगे, यानी कि इस बात की तहकीकात होगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात की गई, वो बन गई है और वो फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की एक नोटिफिकेशन भी हो गया। तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। मैं जिक्र ये कर रहा था कि फ़ौज के अंदर बहुत सारे ऐसे अपने इदारे हैं ना जो रिपोर्ट करते हैं और सीक्रेटली रिपोर्ट करते हैं जी, तो MI उनको रिपोर्ट करती है, वो सारा इसको थारोली मेरा ख्याल है वो देखेंगे और एक से ज़्यादा इदारे देखेंगे और बेहतर फाइंडिंग उनके पास होंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं एक्सपेक्ट पता है क्या करता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है ना, इसके ऊपर सोशल मीडिया में भी बड़ी ट्रेंडिंग हुई है और ज़ाहिर है तनकीद की गई है सिक्योरिटी इदारों के ऊपर। मेरा ये ख्याल है एंड आई होप, और मुझे यकीन है कि ऐसा करेंगे, कि इसकी एक तो फैक्ट फाइंडिंग जो भी हो रही है, इंक्वायरी जो हो रही है, उसको पब्लिक करें और जो भी ज़िम्मेदार हैं
पुलिस वाले जो जिम्मेदार हैं पुलिस वाले कार्रवाई करें, और ये जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, और पब्लिक को, ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ जिसे कहें ना ऑनरशिप हो कि हमारे मुल्क में अगर कोई गलत इकदाम होता है तो उस पर फिर एक्शन भी लिया जाता है, जिम्मेदारों को अकाउंटेबल भी किया जाता है। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। आईजी जो उस्मान अनवर हैं उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी इस सारे वाक़े के ऊपर पुरानी फुटेजेस सोशल मीडिया पर लाकर चलाई गई और इस सारे मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। फ़ौज ने भी ये कहा कि देखिए जी ये इस वाक़े में जो दो इदारे हैं उनको लड़ाने की कोशिश की गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगेन जो है ये प्रिवेल करेगी ये बात कि जस्टिस हो, इंसाफ हो, और जब इंसाफ हो जाएगा तो आसिफ मेरे ख्याल में सारी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो